बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ लाउडस्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में आज हम एक युवा उद्यमी को हमने आमंत्रित किया है और ये एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जिनका परिवार काफी समय से सोने चांदी के व्यापार में लगा हुआ है, लेकिन आपने एक अलग लाइन ली, कुछ अलग सोचा और आज कुछ अलग करने के बाद कुछ और भी उसको बढ़ाते जा रहे हैं। हम आपको आज श्रेय जैन जी से मिलवा रहे हैं। गोरखपुर के बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। आप पुष्पदन जैन जी के आप पौत्र हैं और इनके दादाजी ऋषभ चंद्र जैन भी बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी थे, उनसे आप काफी प्रभावित हैं। तो ऋषभ चंद्र जैन जी के उस परिवार की इस परंपरा को, सोने चांदी की जो ऑर्नामेंट्स की परंपरा है, उससे अलग हट करके श्रेय जैन जी ने ये काम शुरू किया और प्लास्टिक की आज इनकी इंडस्ट्री एक गीडा में आपने 2023 में शुरू किया था और अभी बसंत पंचमी पे आप दूसरी शुरू करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कर्मयोगी में हम ऐसे ही पात्रों को सामने लाते हैं जिन्होंने अपने कार्य से कुछ अलग सोचा, कुछ अलग किया। आज हर युवा नौकरी की ओर दौड़ना चाहता है, लेकिन अगर जो कुछ आप अलग करते हैं तो उससे दूसरों को भी रोजगार मिलता है। आज आपकी यूनिट में 38 लोग काम कर रहे हैं और अभी जो नई यूनिट शुरू करेंगे वहां भी कुछ लोग जुड़ेंगे। तो आज आइए हम आपकी कहानी श्रेय जैन की सुनाते हैं कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में इतना बड़ा निर्णय लिया और एक नया स्टार्टअप शुरू किया और आज उस स्टार्टअप को बुलंदियों पर ले जाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपके बारे में बता दूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई आपने पूरी पढ़ाई जो है आपने एमबीए किया है, बीकॉम, एमबीए और एमकॉम, ये 2019 के पास आउट हैं और उसके बाद से ही ये काम आपने शुरू कर दिया था कि कैसे हमको अपने को स्थापित करना है। बगैर ये सोचे हुए ये चाहते तो इनके पास एक अच्छा विकल्प था कि अपने परिवार के सोने चांदी के व्यापार के काम में लग जाते, लेकिन इन्होंने कुछ अलग चुना, अलग सोचा और अलग कर रहे हैं। इसलिए इनके इस रचनात्मक प्रतिभा के हम सब कायल हैं। लाउडस्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में श्रेय जैन जी का हम अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से स्वागत करते हैं। आज हर नौजवान के सामने श्रेय जी एक जब पढ़ाई लिखाई में होता है, जब स्टूडेंट लाइफ होती है, तो बहुत से लोग बहुत कुछ सोचते हैं, कुछ अलग अलग दिशाओं में सोचते रहते हैं। कुछ के मन में ये चलता रहता है कि पहले ज्यादातर इधर पूर्वांचल के बच्चे तो नौकरियों में और जो व्यापार, जिनके घर में व्यापार है, वो प्रायः उसी व्यापार को कैरी ऑन करने के लिए। लेकिन आपने जब पढ़ाई लिखाई शुरू की, आपने जब पास किया, एमकॉम किया, एमबीए किया, तो ये जो आप काम कर रहे हैं जो इस समय, इस काम के बारे में जरा सा बताएं कि आप कैसे क्या करते हैं और गीडा में आपकी इंडस्ट्री कहाँ है। सर, मेरा नाम श्रेय जैन है जी। हम एक वैसे परिवार से आते हैं जिसकी चौथी पीढ़ी आज सोने चांदी के व्यापार में प्रतिष्ठित तरीके से गोरखपुर में एक सम्मानपूर्वक काम कर रहे हैं। फिर भी सर 2017-2019 जिस समय मेरी एमबीए की पढ़ाई चल रही थी, उस समय से ही हमने एक नए व्यवसाय के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। पढ़ाई करते के दौरान इंटर्नशिप भी हमने कई कंपनियों में की भी है। 19 में जब पढ़ाई खत्म किया तो एक सामने से प्रेशर होता है सर, घर के बड़े लड़के होने के बाद कि आप परिवार को सपोर्ट पहले करें, उनसे चीज़ों को सीखें, समझें, फिर उतरें। तो पहले 2 साल तो हमने अपने दादाजी से, अपने पापा जी से चीज़ों को समझने में कि जैसे किताबों की दुनिया एक अलग होती है, जी जी बिल्कुल सही कहा, वास्तविकता धरातल पे जो होती है वो कुछ अलग होती है। जी जी ठीक है, वो परिवार में जब आप
एटमॉस्फेयर में रहते हो तो आप सीखते रहते हो। जैसे कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता है, हाँ, वो सीख जाता है। तो बिल्कुल। उसी तरह 2019 से 2021 के दौर में सोने चांदी के दुकान पे बैठना शुरू किया हमने। साथ में अपना एक और, क्योंकि मेरे दादाजी का हमेशा से मन था कि एक ऐसा व्यवसाय जिस समय करो बेटा कि जिस समय हम लोग सोते रहे उस समय भी कमाई होते रहे। अरे वो वाह। शुरू से ही हमको बोलते जिस समय हम सोते रहे उस समय भी कमाई होती रहे। ऐसा ना हो बेटा कि तुम 10 बजे अगर दुकान जाते हो और रात को 8 बजे आते हो तो तुम्हारी कमाई वहीं तक सीमित हो जाए। वाह, क्या बात है। तो उनकी सोच की वजह से एक ही मन में था कि नहीं, हमें एक हट के ऐसा व्यापार करना है या ऐसा। और जनरली होता क्या सर, हम लोग के सोने चांदी के व्यापार में ऐसा अमूमन देखा गया है कि चेहरे की पूछ ज्यादा होती है। आज हमारे शहर में बहुत प्रतिष्ठित लोग भी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर आदमी जाता है तो अपने जीवन की गाढ़ी कमाई जब सोने चांदी में लगाने जाता है तो उस चेहरे के पीछे लगाता है कि बाबू साहब के यहाँ जा रहे तो सामान अच्छा ही मिलेगा। वाह, बहुत रिमार्केबल बात कही आप। तो ये था, तो हमने फिर ये महसूस किया कि जैसे मेरे परदादा जी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी इस समय कर रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन को पूरा उसमें लगा के 10 से 8 के बीच में कर दिया। मेरे दादाजी हमेशा से बोला कि नहीं बेटा, व्यापार इतने हैं कि एक बैलून से लेके एक एरोप्लेन तक कई सारे व्यापार है, केवल एक सोने चांदी का व्यापार नहीं है। पर करो, ऐसे करो कि जब तुम सो भी तो तुम्हारी कमाई होती रहे। तो समझ में आया कि नहीं, इंडस्ट्री ही ऐसी एक लाइन हो सकती है कि जब मशीनें चलेंगी तो शायद उनको मेरे चेहरे की जरूरत नहीं है, मेरे पर्दे के पीछे भी अगर हम काम करते रहेंगे तो चलेंगे। तो सर उसमें फिर हमने रिसर्च शुरू किया तो हमने पाया कि प्लास्टिक एक जो इंडस्ट्री है उसमें स्कोप है, उसकी रिप्लेसमेंट भी जनरली सर मिल नहीं पाती है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैला रही है, पर वो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग की आदतों को बदलने की जरूरत है, समाधान उसका वही है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो हमने फिर वो चीज देखी। दूसरी बात सर, जैसे आपने हमसे पहले बोला कि जनरली लोग इस उम्र में नौकरी पेशा में जाते हैं सर, उसका मेरा मानना ऐसा है कि सर वो एक पारिवारिक मजबूरी भी होती है और एक आर्थिक मजबूरी भी होती है। जिस कॉलेज में हम थे सर, उस कॉलेज में हर लेवल के बच्चे आते थे, इन अ सेंस कि कुछ लोन से भी पढ़ के आते थे, किसी के पास इतना था कि उनको लोन की जरूरत नहीं थी और किसका था कि बस पास हो जाए। पर जो बच्चे लोन लेके आते थे वो हमसे ज्यादा मेहनत करते थे, क्योंकि सर मेन चीज इसमें होती है पेट में आग कितनी है, पेट में भूख कितनी है। हमने जो अपने जीवन में सीखा है कि पेट में आग है तब तक काम होगा। जिसका पेट भरा हुआ है, चाहे वो बड़े आदमी का लड़का हो सर, चाहे वो छोटे आदमी का लड़का, वो काम नहीं करेगा। उसको लगेगा एक जो चलती हुई व्यवस्था है हम उसका हिस्सा बने, क्या खराब चल रहा है। खराब नहीं चलने का मतलब ये है कि क्या बहुत एक परंपरागत जैसे चल रही है, चल रही है। कुछ अगर खराब नहीं है तो वो सही भी नहीं है। एक करने की इच्छा, परिवार का साथ भी सर मिला उसमें। शुरुआत में हमने उसकी जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी हमने फिर लेन देन एक ट्रेडिंग शुरू किया। ट्रेडिंग करते करते एक मशीन की कैपेसिटी से ज्यादा की हमने ट्रेडिंग शुरू कर दी। पिताजी का सहयोग मिला उसमें, तो पिताजी ने बोला कि अब तुम उस मुकाम पे हो कि अब तुम एक मशीन लगाओ। और शुरू में उन्होंने हमको बोला कि नहीं, ये व्यापार तुम अपने दम पे जब करोगे तो तुमको खुशी अलग महसूस होगी। और आज वो खुशी महसूस होती है सर हमको। शुरू में धूप छाव सब देखा हमने। कितनी पूंजी से आपने स्टार्ट किया? सर सच बताएं तो 500 रुपए, केवल टैग के लिए काम करने नहीं उतरना, क्योंकि सर हम आज अपने परिवार के सहयोग से हम काम कर रहे हैं, मेरी वाइफ काम कर रही है, मेरे साथ में कदम से कदम चला के काम करती है। तो एक मेहनत
संकल्प और एक इच्छा शक्ति चाहिए कि वो काम करना है, नहीं तो सर वो चीज संभव नहीं। तो आपने जो स्टार्टअप शुरू किया तो उस समय तो आपकी मैरिज हुई नहीं थी? नहीं हुई थी सर। अच्छा, तो मैरिज होने के बाद कौन कौन से नए काम शुरू किया? सर मैरिज होने के बाद तो सबसे पहला काम, ऋचा जी से आपकी शादी जो है कब हुई? मेरी शादी हुई सर 16 जून 2022 में। ये अरेंज मैरिज है या आप नहीं सर, लोग मेरी जानते लव थे? मैरिज है सर। अरे वाह, क्या बात है। लव मैरिज है सर, और का स्कूल टाइम का लव मैरिज है सर। क्या बात है। मतलब 2012 से मान के चलिए सर, हम दोनों एक बेस्ट फ्रेंड थे। कभी भी ये नहीं था सर कि हम दोनों एक दूसरे को एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रूप में पसंद करते थे। कभी हमको अपने मन की बात करनी हुई या इनको, तो हम लोग कॉलेज डेज तक सर एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बात करते थे। कभी वो चीज ही नहीं था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। घर में भी मालूम था कि कोई भी तकलीफ आएगी तो ये जाएगा पहले उसके पास बात करने के लिए। हम जैसे परिवार को अपने इम्पोर्टेंस दिए सर 2012 के बाद, इसको दिए कि मेरे जीवन में कोई मेरा अहित नहीं चाहता होगा, तो ये भी उसी सूची में है कि मेरा अहित कभी नहीं होगा। तो ऐसे आदमी जब परेशान होता है। किस कॉलेज में पढ़ाई की आप? सर हमने मेट्रोपॉलिटन में हमने स्कूलिंग की। अच्छा। मेट्रो ये एलएफएस में थी, और हम मेट्रोपॉलिटन के बाद सर सीए पढ़ने चले गए जी, क्योंकि सर कॉमर्स ले रखे थे। तो सीए किया हमने। सीए सर नहीं करा पाए हम, क्योंकि एक मौका हमको मिला था, तो हम सीए पूरा पास नहीं किए। तो फिर उसके बाद बीकॉम, एमकॉम और फिर एमबीए सर कर लिए। फिर मेरे जीवन में मेरे दादाजी स्वर्गीय ऋषभ चंद्र जैन जी का बहुत, उन्होंने बोला बेटा आज तक हम लोग केवल ये नग वग हाथ में देख के ऐसे से अनुमानित बताते हैं, बेटा तुम जाओ इसकी कोर्स करके आओ। तो सर उसका हमने फिर 6 महीने का एक कोर्स किया। बॉम्बे जाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक इंस्टीट्यूट से इंडिया लेवल पे उसका कोर्स होता है, इंडियन ज्योलॉजिकल इंटरनेशनल ज्योलॉजिकल इंस्टीट्यूट। तो उससे हमने कोर्स किया, और वो हमने डिग्री अपने दादाजी के बिस्तर के सामने रखी। अच्छा, उनको समर्पित किया। उनको किया कि नहीं ये आपने कहा था, मेरी इच्छा नहीं थी, पर उनके कहने के लिए हमने बोला नहीं। तो आज उसका लाभ भी मिलता है सर। हमने शहर में कई प्रमुख लोगों को, हम नाम नहीं ले सकते, इसका लाभ दिया भी है। हीरे की परख, नग की परख करा, फिर इस व्यापार में जुड़े, किए, फिर समझ में आया कि नहीं इंडस्ट्री ही मेरे लिए ठीक है। उसमें फिर आगे बढ़े सर, ऊपर वाले के सहयोग आशीर्वाद से। तो ऋचा जी के आने के बाद से जब आपने ये प्रेम विवाह किया तो घर वाले तैयार हो गए थे कि करना पड़ा सर, ऐसे बोले, पर उनको भी मालूम था कि ये लड़का ऐसा नहीं है कि इधर उधर घूम रहा है या कोई ऐसी चीज बात बोल रहा है। उनको समझाना पड़ा, पर समझते समझते उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और आज मतलब मुझे तो लगता है कि आज परिवार की सबसे दुलारी है वो आपकी। सर मेरे लिए मतलब शायद मेरी बात बाद में सुनी जाती है, पहले ऋचा की सुनी जाती है, उसके बाद अब आप बताइए। जी जी। तो मेरे पिताजी के लिए तो उन्होंने मेरी बहन की शादी बैंगलोर में की। उन्होंने एक बेटी के रूप में, असल लोग बहुत लोग कहते हैं सर, हमने बहुत लोग को बोलते हुए सुना है कि हम इसको बेटी की तरह रखेंगे, पर मेरे पिताजी ने इसको वाकई में बेटी की तरह रखा है। तो ये आपके कामकाज में कितनी सहयोगी हैं? सर आज सहयोगी का ऐसे है सर कि मतलब अगर हम 100% देते हैं तो ये मेरा 200% ये देने की अपने पूरी प्रयास में रहती है। इनकी भी पढ़ाई लिखाई कॉमर्स की सर है? ये बीएचयू से पढ़ाई की हुई है, एमबीए। अच्छा, बीएचयू से एमबीए। बीएचयू से बीकॉम भी की हुई है। और उसका सहयोग सर इस तरह से मिलता है कि हमने अपने फाइनेंस का, प्रोडक्शन का, हमने अपने हाथ में सर काम बांट दिया। हमने कर दिया कि मार्केटिंग, सेल्स अपने हाथ में रख लिया, और बाकी सारा लेखा जोखा, पेमेंट, आना जाना हमने पिताजी और ऋचा के हाथ में रख दिया कि ये अब आप लोग का। अगर मेरी गलती ये है कि अगर फैक्ट्री में ऑर्डर नहीं है, टाइमली पेमेंट नहीं, ये मेरी गलती है या मेरा काम है। और अगर कागज पत्तर से कुछ संबंधित है
और हमने इसमें सर एक ये भी काम किया सर, हमको एक लगता है कि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है परिवार का वो बुनने में, तो वो कहीं पीछे ना रह जाए, तो वो कहीं छूट ना जाए इस भागते हुए व्यवस्था में। तो हमने पूरी साइन की अथॉरिटी उनको दे दी। किसको? अपनी मम्मी को। अरे वाह, क्या बात! आप तो स्त्री शक्ति को अपने प्रोत्साहन के प्रतीक हैं कि आप जिस तरह से आपने पत्नी को भी आपने एक तरह से संभाला और फिर माँ को भी, तो माँ को भी बड़ी खुशी मिली होगी। उनको वो मिलता है खुशी कि जब उनके सामने कोई भी सामान जाता है कि इनके बिना साइन के काम नहीं बढ़ सकता है, भले उनका कुछ रोल हो चाहे ना हो, पर उनको वो शक्ति महसूस होती है कि नहीं। जैसे सर आज आपको बताएं, आज हमको आप लोग के माध्यम से यहाँ आना हुआ, मेरी मदर को लगा कि मतलब आज वो इतनी गर्व से बैठी हैं कि बेटा आज तो मेरा सर ऊंचा कर दिए, तो वो एक खुशी है सर। नहीं, आपके बारे में मुझे पता चला और इसलिए मैं आपको कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं और आज के युवा बहुत हताश रहते हैं, तो आपने दोनों काम किए। आपने प्रेम विवाह भी किया, तो एक आइडियल प्रेम विवाह किया जिससे परिवार के लोगों को भी साथ लेके चले और किसी तरह की जो आजकल की जो पीढ़ी है उससे अलग हटके कि एक दोस्त के रूप में, पहले दोस्त फिर उसके बाद जीवन साथी। कि सर आज मेरे लिए आज हम कोई भी बात करते तो ऐसा दोस्त बात करते हैं, जैसे आदमी दोस्त से मन रखता है अपना, ये नहीं सोचता है सर कि ये हमको इस पे जज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जज करेगा, हम उनसे कोई फिल्टर लगा के बात नहीं कर सकते हैं, सारी बातें रखते हैं, अपने मन की बात करते हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, कैसे बाहर आए। तो आज हमको कोई दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने वाइफ में हम अपना दोस्त देखते हैं, अपने परिवार में अपना संसार ढूंढते हैं, अपने वाइफ अपने काम में अपना संसार सर बांध के रखे हुए हैं। ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है तो चल रहा है। तो आज हमारे जो नौजवान साथी सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश, अभी तो बहुत यंग है और अभी हमने भी सर अपना काम आप अपने अनुभव से बताएं कि सर बस ये किया है कि सर परिवार आपका है, अगर मन मुटाव हो भी तो उनसे बोलिए। ऐसा नहीं होता है कि आपको मन मुटाव उनसे है तो आप भाग के किसी और के पास चलेंगे, कोई नहीं खड़े होता है सर। वो परिवार ही है, वो माता पिता ही है जो आपके साथ खड़ा रहेगा। और दूसरी चीज सर, भूख महसूस करने वाली बात है, भूख पैदा करने की चीज है। बिना भूख के सर कोई काम नहीं हो सकता है, और अगर होता भी है तो सर वो बहुत लंबे समय तक नहीं होता है। हम लोग या हमने सर जो महसूस किया है, मेरे साथी लोग को हमने देखा है कि आज के सर हम भी उसी जनरेशन के हैं। अमीर दिखने में नहीं यकीन करना है, बड़ा बनने में प्रयास करना है। केवल महंगा कपड़ा, महंगा शर्ट, महंगा बुशर्ट, पैंट शर्ट पहन के घूमने से नहीं बड़ा बनते हैं। आप अपने इर्द गिर्द जो आपसे लोग जुड़े हैं, आपके घर में काम करने वो वाली वो बाई हो, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे वो कोई भी हो, वो हर आदमी परेशान है, इसलिए आपके दरवाजे काम कर रहा है। पहले बढ़ाना है, दान करना है तो पहले उनसे शुरू करिए। उनके सर हमने अपने जीवन में, आज हम ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं सर, हमने दान जो शुरू किया है, हमने अपने फैक्ट्री के जो मेरे वो साथी हैं जो शुरू से साथी रहे, उनके बच्चों को सर हम कंपनी के खर्चे पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। अरे वाह! जिसका कोई खर्चा वो नहीं देते हैं। ये सोच के पढ़ाते हैं सर कि एक जेंट्स के मन में या घर के मुखिया के तौर पे सबसे बड़ी टेंशन होती है कि मेरा परिवार में बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो हमने वो पहले उनके मन से वो टेंशन हटाई कि मत चिंता करो, मत चिंता करो। और हमने उस बच्चे से, हम हर उस बच्चे से मिलते हैं जो जिसको हम लोग कंपनी पढ़ाती है कि बेटा तुम्हारे फादर मेरे पास काम करते हैं, हम कभी नहीं चाहते हैं कि तुम भी इतनी मेहनत करो, तुम पढ़ लिख के कुछ भी करो, अच्छा करो, मजबूरी में काम मत करो, स्वेच्छा से काम करो। बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी, और मुझे लगता है कि हमारे जो भी लिसनर्स और जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि ये कहानी एक नौजवान होते हुए आपके मन में सबसे बड़ी चीज है समाज, जहां हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं,
और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके ज़रूरतों की देख रेख करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहानी आज की आपकी वाकई जो हमारे युवा हैं उनके लिए बहुत प्रेरणादायी साबित होगी। और आप, मुझे लगता है कि अभी तो आपका एक स्टार्ट है और निश्चित रूप से आप बहुत बुलंदी में पहुंचेंगे। आपके कोई सपना है जो आप देख रहे हैं कि मुझे ये करना है? मुझे लगता है कि आपकी आंखों में कोई सपना तैर रहा है कि कुछ बड़ा करना है। मुझे लगता है कि आप लगातार इस पे थिंक करते हैं। हाँ सर, तो करते हैं। किस तरह का सपना है, क्या करना चाहते हैं कि आगे आने वाले सालों में? सर एक बचकाना सपना है, सच बताएं तो बचकाना सपना है। जब हम लोग ट्रेन से सर खैलाबाद से जब क्रॉस करते थे तो फैक्ट्रियों से धुआं उठता था। बचपन की बात हम बता रहे हैं, मतलब ऐसा कि नहीं कैमरे के लिए। तो एक हम अपने पापा को शुरू से बोलते थे, पापा पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सर, हम नहीं जानते, कि उस दिन मैं चैन से रहूंगा जिस दिन मेरी फैक्ट्री से धुआं निकलेगा। धुआं उस दिन फैक्ट्री से निकलता है जब आप उस मुकाम को पार करते हैं जिस समय आपको बिजली विभाग की भी जरूरत नहीं हो जाती है। आज तक हम लोग बिजली विभाग से जुड़े रहते हैं। जब आप उस, जैसे शहर में बहुत प्रमुख लोग हैं सर जिनके फैक्ट्रियों से टरबाइन मोटर चलता है, बिजली पैदा करते हैं, वो एक पैमाना होता है। तो एक सपना लेके चलते हैं कि हम भी अपने दादा का नाम रखेंगे कि ऐसा काम किए कि हम छाप छोड़ के, सर हम रहे ना रहे, हम ये सोच के काम करते हैं कि हम रहे चाहे ना रहे, मेरी कंपनी चलती रहनी चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत हम वो ऐसा नहीं हो कि हम चले जाएं। सर मेरे पीछे अगर 38 लोग 40 लोग जुड़े हुए हैं, 38 लोग 3 का भी परिवार जोड़ दे सर तो लगभग 100 कुछ लोग होते हैं। सर अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो ठीक है, मेरे बिना किसी का काम रुकेगा नहीं, पर उन लोगों के जीवन में कठिनाई आएगी। तो हम अकेले काम नहीं करते हैं, वो 106 107 लोगों के लिए काम करते हैं, 104 लोगों के लिए काम करते हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं कि भैया ये करेंगे तो उनके जीवन पे ये प्रभाव आएगा। तो शायद अभी छोटे लेवल पे सर हम 100 सवा 100 150 लोगों के परिवार पे प्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं। आज के तरीके पे आने वाले में सर परिवार बढ़े, एम्प्लॉय नहीं बढ़े सर, परिवार बढ़े, उनको भी ये रहे कि हम इन भैया से जुड़े हैं। अगर तो सर महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके साथ उनकी अगर आमदनी नहीं बढ़ेगी तो वो चलाएगा कैसे? तो उनको आमदनी बढ़ाने का भैया से ये ना रहे कि भैया की हम चापलूसी करें। हमने वो साबित किया है कि मेरी साबित या उस कंपनी में इतना स्कोप रहे कि हम ये काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। वो कोशिश रहती है कि मेरे साथी जैसे अजीम प्रेम जी हैं विप्रो के, वो उनका रहता है कि मेरी कंपनी के शेयर खरीदो तो लोग ऐसे ही बढ़ जाओगे। अजीम प्रेम जी आपके आइडियल हैं? सर आइडियल नहीं बोलेंगे, बड़े लोगों में अच्छी बातों में हम उनको सुनते हैं। रतन टाटा को सर हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस देश के लिए जो किया वो सर इंडस्ट्री लेवल से वो उद्योगपति है सर, वो फैक्ट्री वाली नहीं है। वो हर आदमी मुनाफा सोचता है। रतन टाटा जी ने कभी मुनाफा सोच के भारत के लिए काम नहीं किया। मुनाफा एक व्यापार का पार्ट है। उन्होंने देश के लिए काम, उन्होंने देश के लिए सबसे पहले वो असल में वो देश के रतन हैं। बिल्कुल बिल्कुल रतन थे और उन्होंने काम उस तरह से। आज सर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, आज टाटा के बिना इंडिया को हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग सर उठते हैं तो टाटा का नमक खाते हैं, शुरुआत वहां से कर देते हैं। बैठते हैं तो आज टाटा का मतलब भरोसा। तो हम भी सर चाहते हैं कि एक जैसे सोने चांदी में सर हम लोग ने क्या किया, हो सकता है कम बेच रहे हो, पर कोई सामान जो लेके जाएगा घर, वो ये नहीं बोलेगा यार हमारे चीटिंग हो गई। मेरे दादा हमेशा ये बोले कि बेटा कभी ऐसा काम मत करना कि रात को 12 बजे सुबह दरवाजे तुम्हारे खड़े रहे कि हमारे साथ चीटिंग कर दिया। कभी नहीं। कम बेचना, नरम बेचना, पर मूंछ पे ताव लगा के बेचना कि हम सबसे बेस्ट माल ही बेचेंगे। रेट पोसाता है पोसाए, नहीं पोसाता है हम अपने घर, पर कभी भी परिवार के नाम पे दाग लगाने वाला कोई काम ऐसा ना करना कि
बहुत अच्छी सोच है और आज आपको एक अभी उम्र आपकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी सोच है और इतनी दूरगामी सोच है कि अपने एम्प्लॉइज से लेकर के कंपनी तक का और आम लोगों का ध्यान रखना। तो निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो कोई न कोई आध्यात्मिक प्रभाव कहीं न कहीं से उस व्यक्ति पर होता है। और इनके जीवन में भी मैं आपको बता दूं कि राधा बाबा, इनकी पत्नी ऋचा जी के माध्यम से ये राधा बाबा से जुड़े हैं और गीता वाटिका से इनका बराबर आना जाना है। तो हमारी अपने दर्शकों और श्रोताओं की ओर से कि आप भी अपने अंदर इन चीज़ों को ला करके कुछ नया कर सकते हैं। हम आपको हर नई शख्सियत से इसलिए मिलवाते हैं कि आप कभी हताश ना हो और जीवन में कुछ नया करने की ठाने और सबके लिए सोचें, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। श्रेय जैन जी हमारे स्टूडियो में आए तो उनका बहुत बहुत अपने दर्शकों की ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से लाउड स्पीकर 90 FM आभार व्यक्त करता है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लोगों के लिए और इस समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।